वेलकम बैक मेरे बच्चों। आज हम तुम्हारा फास्ट फ्लाइट का थर्ड जो चैप्टर है उसका सब चैप्टर या सब पार्ट 2 हम आज कंटिन्यू करेंगे या स्टार्ट करेंगे। इसका पहले हम पढ़े थे कि एक पंछी के बारे में जहाँ पे वो अपना पहला उड़ान भर रही थी एंड वो मतलब मुश्किलों की सामना की, थोड़े साहस दिखाई और फिर बन गई क्या, एक सच्ची पंछी। उसी तरह आज हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब एक काला सा एरोप्लेन। ठीक है, जैसे कि आपको थंबनेल में दिखा होगा कि एरोप्लेन काला ही था, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअल में सच में क्या काला था या कुछ यहाँ पे जो ब्लैक का मीनिंग कुछ अलग है, ये देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ेंगे, शुरू करें। तो क्या है देखते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून है वो बच्चों कहाँ पे आ रहा है, ईस्ट में, मतलब पूर्वी दिशा में चंद्रमा आई। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, तो मैं पश्चिम की ओर जा रहा था, ईस्ट वेस्ट के ओर। ठीक है। एंड स्टार्स वी आर साइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। जो स्टार्स थे उस क्लियर स्काई में साइन कर रहे थे, या फिर डैजल, ग्लिटर, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ग्लिटर कर रहे थे, GLITTER, ग्लिटर कर रहे थे। ठीक है, कहाँ पे ना, स्काई अबव मी, मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में ना कोई भी क्लाउड नहीं था, इसलिए तो यहाँ पे ऊपर लिखा गया है क्लियर स्काई। तो ये जो भी मतलब दिखाता है यहाँ पे भी वही मतलब कि देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, एक ही मीनिंग है। ठीक है बच्चों। आई वॉज हैप्पी टू बी अमोंग हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। ये सोया हुआ जो कंट्री साइड मतलब क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे समझ लो ये हमारा देश है, जैसे कि यहाँ पे हमारा इंडिया है। अब इंडिया के इस तरफ भी रास्ता होता है, इस तरफ भी रास्ता होता है, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी रास्ता होता है। तो इसी बाउंड्री एरिया या बॉर्डर एरिया में अगर कोई जाता आता होता है, वो हो सकता है मतलब चल के या फिर उड़ के या फिर पानी में, तो तब क्या बोलेगा कि आई एम इन द कंट्री साइड ऑफ इंडिया। इंडिया का मैं कंट्री साइड में, मतलब साइड में जा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बस बाउंड्री में ही, सिर्फ नहीं, इसी ऐसे क्रॉस कर सकता है, ऐसे क्रॉस कर सकता है, या फिर इस तरफ से क्रॉस कर सकता है, ऐसा कुछ भी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बस कंट्री साइड मतलब साइड में ही नहीं, कंट्री साइड मतलब साइड मतलब किसी एक साइड में, बाएं दाएं ऊपर नीचे किसी एक साइड में जाना आना। तो बोल रहे हैं कि मैं ना एक सोया हुआ जो कंट्री साइड है उसके ऊपर उड़ रहा हूँ मैं अकेला, खुशी से। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। डकोटा एक कंपनी है बच्चों, एंड वो कंपनी बहुत पुराने टाइम में एरोप्लेन बना रहा था, वो उसको उड़ा रहे थे, जो यहाँ पे राइटर है। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस के ऊपर एंड लौट रहा था मैं इंग्लैंड में। ठीक है, तो क्योंकि मैं इंग्लैंड से बिलोंग करता हूँ, शायद राइटर इंग्लैंड से ही बिलोंग कर रहे होते हैं। वो फ्रांस गए थे एंड फ्रांस से लौट रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं ना ड्रीमिंग कर रहा था मेरे हॉलीडे के बारे में, छुट्टी के बारे में, एंड टाइम स्पेंड जो करने वाला हूँ किसके साथ, मेरे फैमिली के साथ, वही मैं सोच रहा हूँ, ड्रीम कर रहा था। ठीक है, कि मैं ड्रीम कर रहा था मेरे छुट्टी के बारे में एंड फैमिली के साथ कैसे मैं रहूँगा, इसके बारे में मैं आगे सोच रहा था। आई लुक डॉट माई वॉच, मैं मेरा वॉच देख रहा था, जो घड़ी है हाथ में या फिर पॉकेट में, उसको मैं देख रहा था। ठीक है, मैं अपने घड़ी को देख रहा था। 1:30 इन द मॉर्निंग, बच्चों मॉर्निंग शुरू कहाँ से होता है ना, 12 AM से शुरू होता है। ठीक है, कब तक चलता है ना, 12 PM तक। ठीक है, 12 AM से शुरू होता है एंड 12 PM तक चलता है। ये होता है टोटल कितना आवर, 12 घंटा। ठीक है, जैसे जैसे देख लो, 12 AM से सुबह 6 तक। ठीक है, जब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये 6 घंटा हो गया। फिर जो दोपहर के जो होता है 12 बजे, जो नून होता है, नून, इसको हम नून ही तो बोलते हैं। ये यहाँ तक ये फिर 6 घंटा, तो ये 6 आवर्स एंड यहाँ पे ये 6 आवर्स, कितना हो गए बच्चों, ये मिल के कितना हो गए, 12 आवर्स, नहीं हो गए। तो ये 12 आवर्स में अगर हम इसको तोड़ेंगे कितने पार्ट में, वन थर्ड पार्ट में, तो 12 आवर्स को अगर वन थर्ड पार्ट में हम तोड़ेंगे, 12 आवर्स को अगर हम वन थर्ड पार्ट में तोड़ेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब वन थर्ड पार्ट में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, एक ही पार्ट। इसको 4 से ना तोड़ के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 12 आवर जो है ना, ये 3 आवर है, मतलब तो वन पार्ट कितना होगा इसका, वन पार्ट इसका कितना होगा,
एक ही 6 घंटा ही होगा, ठीक है। 6 घंटा, ठीक है। 1/3 मतलब जो सुबह 12 से मतलब रात के जो 12 बजे हैं वहाँ से शाम मतलब 6 बजे तक, ये वाला पार्ट ही क्या कहलाता है यहाँ पे 1/3। क्यों यहाँ पे 1/3 में उसको बोल रहा हूँ क्योंकि वो वाला मॉर्निंग देखो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सुबह से जो 12 PM नहीं होता है तब कोई इंसान निकला, कब तक चल रहा है वो, कब तक चल रहा है ना, 6 AM तक। ये वाला जो हिस्सा है ये 1/3 है, पूरा 3 हिस्सा का ये एक पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो मॉर्निंग 12 PM से 6 AM तक अंदर की बात, इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो राइटर अपने एरोप्लेन लेके फ्रांस से इंग्लैंड उड़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे ना अभी पेरिस कंट्रोल मतलब जो एरोप्लेन कंट्रोल यूनिट है उनको कॉल करना चाहिए। फ्रांस का कैपिटल पेरिस होता है। आई थॉट आज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन के नोज मतलब आगे वाला जो छोर है, जैसे मैं उसको नीचे देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैं एक बड़े से शहर का लाइट दिख रहा हूँ। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, तो मैं रेडियो को स्विच ऑन किया एंड बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। पेरिस कंट्रोल को बोल रहा है कि डकोटा DS 008 यहाँ पे पहुँच चुका है, मतलब मेरा एरोप्लेन यहाँ पे पहुँच चुका है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने रास्ते में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? इंग्लैंड। आपके फ्रांस से मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ये उनको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। किसको? पेरिस कंट्रोल बोर्ड को, मतलब जो एरोप्लेन कंट्रोल करते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से एक वॉइस निकला जो कि मुझे उत्तर दिया, मुझे आंसर इमीडिएटली सडनली दिया कि DS 088 आई कैन हियर यू। DS 088 मतलब डकोटा, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आप जैसे जैसे डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके 12 डिग्री, उसके 12 डिग्री वेस्ट में आपको घूम जाना चाहिए इस तरफ, ठीक है। क्योंकि ये सीधा जा रहे थे, ठीक है, ये सीधा जा रहे थे, तो ये अगर हमारा ईस्ट है तो ये हमारा क्या होगा? वेस्ट होगा। तो वेस्ट डिग्री में वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री आपको घूम जाना सही होगा अभी। ऑट टू मतलब आपको ये होना, मतलब ऑट टू कहाँ पे हम यूज़ करते हैं बच्चों? ये जो ऑट टू है इसको हम किसी बेसिस में वो यूज़ करते हैं जब हम कुछ विश कर रहे होंगे, जब हम कुछ डिमांड कर रहे होंगे या फिर ऑर्डर दे रहे होंगे। यहाँ पे तो ऑर्डर आ रहा है ना कि आपको घूम जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। DS 088 ओवर, एंड ये ओवर वाला चीज़ बोला जाता है क्योंकि जो वो इंसान बोल रहा है वो बोलना ख़त्म किया, इसी ओवर से ही पता चलता है। या फिर अगर ऐसे बोलता कि आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, इतना बोल के वो चुप हो जाता, तो यहाँ पे हमको ये लगता कि शायद वहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर या इशू आ गया है। नहीं, ओवर बोलने से हमको ये पता चलता है कि वो इंसान इतना ही बोलना चाहता है, या फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, ठीक है बच्चों। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, तो मैं मैप चेक किया एंड कंपास को भी चेक किया। कंपास मतलब पता है ना बच्चों, ये वाला जो चीज़ जैसे घड़ी की तरह कैंडल होगा, हमको डायरेक्शन दिखा रहा होगा, सही है बस। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, एंड मेरा जो सेकेंड फ्यूल टैंक था एंड मेरा जो आखिरी फ्यूल टैंक था उसके अंदर मैं स्विच किया, मतलब अदल बदली की, क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने वाला था इसलिए। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड के और 12 डिग्री वेस्ट मतलब फ्रांस के ठीक वेस्ट में आता है इंग्लैंड। तो मुझे तो पता नहीं था ना, ऐसे ही से मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने वो जो पेरिस का जो कंट्रोल यूनिट है उनको पूछ लिया। तो वो बोला मुझे कि आपको अगर इंग्लैंड जाना है तो आप जिस डायरेक्शन में भी जा नहीं रहे उससे 12 डिग्री वेस्ट घूम जाइए, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वो सोच रहे थे कि आई थॉट, वो सोच रहे थे कि मैं ना घर ब्रेकफास्ट से पहले ही पहुंच जाऊंगा, या फिर बी इन टाइम। यहाँ पे जो लाइन देखो बच्चों लिखा गया है बी इन टाइम मतलब इन द राइट टाइम, सही समय पे। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत बड़े होते हैं, अच्छे बड़े मतलब साइज खाने में बड़े होते हैं, मतलब उनका जो ब्रेकफास्ट का टेबल बहुत बड़ा होता है, खाने में अलग अलग आइटम्स होते हैं। तो ये सोच रहे हैं यहाँ पे क्या किया है हमको बताए हैं, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे एक सिंबल, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सिंबल, ये तब बोलते हैं जब हम खुशी से कुछ बोलते हैं,
ठीक है, या शौक होके, तो यहाँ पे वो खुशी से बोल रहे हैं वाओ, मुझे लग रहा है मैं कि ब्रेकफास्ट से पहले पहुँच जाऊँगा। एंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब अच्छा चल रहा था। इट वॉज अन ईजी फ्लाइट, एंड फ्लाइट उड़ाना तो मुझे ईजी लग रहा था, या फिर अब मेरा उड़ान बहुत ईजी चल रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस से मैं अब 150 किलोमीटर्स आगे आ चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मुझे बादल दिखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, ऐसे वैसे क्लाउड्स नहीं थे, वो थे स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब जो क्लाउड्स में बहुत सारे बारिश, बहुत सारे मतलब क्या मतलब हवा बहुत सारे भरे हुए हो, मतलब बारिश भरा हुआ हो। दे वी आर ह्यूज, वो बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो मुझे जैसे काला पहाड़ के जैसा दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे सामने खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, स्काई के चारों ओर, इस तरफ उस तरफ, आगे पीछे चारों ओर। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर उड़ नहीं सकता। आई कुड नॉट फ्लाई अप मतलब उड़ना, ऊपर, किन के ऊपर, उनके ऊपर, मतलब यहाँ पे देम किन को डिनोट किया गया है ना, यहाँ पे जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे उनको, ठीक है। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south, नॉर्थ या साउथ, मैं तो वेस्ट में चल रहा था, तो मेरा वेस्ट का नॉर्थ साउथ क्या हो सकता है ना, मेरा नॉर्थ हो सकता है ऊपर, साउथ हो सकता है नीचे, मतलब आगे पीछे। मैं इनके आगे पीछे, तो मेरे पास तो इतना फ्यूल नहीं है कि मैं इनके चारों ओर ऊपर नीचे आगे पीछे घूमूं और फिर रास्ता निकल के जाऊं, नो। सो आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस, मैं सोचा कि मैं पेरिस लौट जाऊं। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैं सोचा तो जाने के लिए, लेकिन मैं जाना नहीं चाहा। यहाँ पे बच्चों में थॉट पढ़ दिया क्या, यहाँ पे लाइन पे सॉरी ऑट लिखा है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। यहाँ पे ऑट टू की यूज क्या है कि फिर से बोल रहा हूँ, किसी कंडीशन में ऑट टू यूज होता है, विश, डिमांड एंड और क्या अभी बोल रहा था, ऑर्डर। तो यहाँ पे किसी चीज़ से ये जो लाइन आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस, ये किसी सेंस में लिखा गया है ना सर, उस सेंस में, तब किसी सेंस में लिखा गया था ना, ऑर्डर सेंस में, ठीक है बच्चों, एक मॉडल वर्ब है ऑट टू, ठीक है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, ये मैं सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर भी जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट भी खाना था। आई शैल टेक द रिस्क, तो मैं रिस्क लूँगा, मैं सोचा कि आई थॉट कि मैं रिस्क ले लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, इसी इसी ये जो स्टॉर्म है, ये जो मतलब बारिश से भरा हुआ ये बादल है, मैं इसी के अंदर से आई फ्लू कर लूँगा, उड़ा लूँगा, ठीक है, डकोटा को पूरा सीधा, ठीक है, मैं उड़ा लूँगा, ये सोचे कौन, राइटर। देन क्या हुआ देखते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर जैसे मैं अभी 1 मिनट या 10 मिनट से पहले देख रहा था ना, अब एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जॉम्प्ड एंड ट्विस्टेड, जो पुराना एरोप्लेन मेरा डकोटा 08 DS 088 था, वो जंप कर रहा था, मतलब बादल से टकरा के ऊपर नीचे हिल रहा था। ट्विस्टेड मतलब बिना स्टीयरिंग घुमा के इधर उधर घूम रहा था, स्टीयर हो रहा था, मतलब ऐसे उसको क्या बोलते हैं, मतलब स्टीयर मतलब ऐसे व्हील, हाँ स्टीयर मतलब एक वर्ड होता है व्हील हो रहा था, मतलब एक से सीधा जाना था, इसको ऐसे 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 घूम रहा था, ठीक है, इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं बिलीव भी नहीं कर पाया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये देखो वाला चीज़ है। बहुत सारे एरोप्लेन शायद घूम रहे हैं अंदर, ठीक है, इनका एकदम मतलब बत्ती गुल हो गया होगा। माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास इधर उधर पूरा घूम रहा है। इट वॉज डेड, वो कंपास खत्म हो चुका था, मतलब उसका काम कुछ नहीं आ रहा था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोला, इट वॉज डेड, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैं, इट वॉज डेड। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वी आर सडनली डेड, एंड सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब मेरे पास जो भी थे वो भी मतलब डेड हो गए, कोई कुछ भी काम नहीं किया। आई ट्राइड द रेडियो, मैं रेडियो को भी कोशिश किया। एंड पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देयर वाज नो आंसर, पेरिस कंट्रोल से कुछ भी आंसर नहीं है, तो ट्रबल कहाँ पे हो गया, राइटर के रेडियो पे। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खत्म हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कॉम्पास एंड आई कुड नॉट सी व्हेयर आई वॉज, मेरे पास रेडियो भी नहीं था, कॉम्पास भी नहीं था, एंड मैं दिख भी नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ,
आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं इसी स्टॉर्म में गुम हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, ठीक मेरे पास इसी ब्लैक क्लाउड में आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैं एक दूसरा एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स में लाइट भी नहीं थे, मेरे तो थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म के द्वारा ये मैं देख रहा था कि ये मेरे साइड में नेक्स्ट टू मतलब मेरे साइड में, मतलब मैं यहाँ पे था, ये पूरा स्टॉर्म था, ये पूरा स्टॉर्म था, मैं यहाँ पे मेरे ठीक साइड में एक दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था जिसके लाइट नहीं थे लेकिन मुझे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, आज मुझे पायलट का फेस भी दिख रहा था। ओ माय गॉड, ये तो चमत्कार हो गया, राइडर को एरोप्लेन के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, अब प्लेन भी दिख रहा है ना, प्लेन के अंदर बैठा हुआ पायलट का फेस भी दिख रहा है। टर्न टुवर्ड्स मी, ओ मुझे देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ये होता है बच्चों, मतलब प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम में आप अगर एक अकेला ही फंसे होंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा, क्या लगेगा आपको लगेगा डर। लेकिन प्रॉब्लम में अगर आपका दोस्त फंसा है, सॉरी, प्रॉब्लम में सपोज आपका दोस्त फंसा है तो आपको उसको देख के थोड़ा लगेगा आपको क्या, हैप्पी, कि चलो यार मैं तो फंस गया, मेरा दोस्त ही फंस गया। तब आप ये प्रे नहीं करोगे यार मेरे दोस्त को यहाँ से निकाल दो, यार क्या हो गया। तब आपका प्रे सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि निकलेंगे तो दोनों ही एक साथ, या फिर नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. वो अपना एक हाथ उठाया and wave किया। wave मतलब क्या किया, ऐसे हाथ हिलाना जैसे हाई करते हैं उसी तरह। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो बोल रहा था मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि मैं गुम हो चुका था। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि वो मुझे हेल्प करने के लिए, मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वो अपना एरोप्लेन को स्लोली नॉर्थ के डायरेक्शन, मतलब हम जिस डायरेक्शन में थे, ऐसे मैं मुझे तो वेस्ट जाना था, वेस्ट के बदले में मैं नॉर्थ एंड साउथ इधर उधर घूमा, तो वो अपने एरोप्लेन को स्पेशली नॉर्थ की ओर लेने के लिए कोशिश किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने वो नॉर्थ डायरेक्शन घूम गया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। एंड मेरे सामने क्यों गया वो, क्योंकि ऐसे ऐसे करने से मेरे लिए ये आसान होगा कि मैं उसको फॉलो कर पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मुझे लग रहा था मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड हूँ, जो बात मानता है जो चाइल्ड, उसी स्ट्रेंज एरोप्लेन को मैं फॉलो कर रहा था। तो मुझे हैप्पी भी लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, ठीक है, मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई यहाँ पे है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा था मैं इसको कैसे फॉलो कर रहा हूँ, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक अच्छा बच्चा की तरह, या अच्छे बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, जो अनजान ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने ही खड़ा था, मतलब सामने ही उड़ रहा था। इन द क्लाउड्स में, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं गुम हो गया था, आधे घंटे तक मेरे सामने ही था। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. 5 से 10 मिनट ज़्यादा टाइम के लिए उड़ने के लिए डकोटा के अंदर अभी फ्यूल थे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा था। अब तो मैं खुश हो गया था कि क्लाउड से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन डर ये लग रहा था कि अभी 5 से 10 मिनट तक मेरा डकोटा उड़ सकता है, फिर तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए मुझे फ्राइटेंड मतलब मैं डर रहा था, ठीक है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, फिर वो जो प्लेन है वो धीरे धीरे उन जो स्ट्रेंज प्लेन है, ब्लैक स्ट्रेंज प्लेन है, एरोप्लेन है, वो नीचे जाने लगा, एंड मैं उसको उसी स्टॉर्म के अंदर ही अंदर फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, मतलब लाइट के दो स्ट्रेट लाइन मुझे देखा, एंड सडनली मैं इसे क्लाउड के अंदर से बाहर निकल आया। जो लाइट्स में अपने सामने देखा, उनको देखने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं अभी किससे बाहर बाहर आ चुका हूँ, क्लाउड से। इट वाज अ रनवे, ये एक रनवे था, मतलब यहाँ पे एक लाइट, यहाँ पे एक लाइट, तो इसी का बीच में एक रनवे होता है जहाँ पे एरोप्लेन्स लैंड करते हैं। तो ये एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, और अल्टीमेटली मैं सेफ ही था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो एरोप्लेन मुझे उसी क्लाउड से निकाला उसको मैं ढूंढा,
टर्न टू लुक में ढूंढना, है ना। मैं ढूंढने लगा उसको, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई क्या था, एम्प्टी था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, आसमान में या ज़मीन में मैं उसको कहीं पे नहीं देख पा रहा था। I landed and was I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota. I landed में उतरा and was not sorry to walk away and कभी सॉरी भी फील नहीं कर रहा था टू वॉक अवे, दूर हो जाने से, किससे, फ्रॉम ओल्ड डकोटा नियर द क्लाउड कंट्रोल, जो कि क्लाउड कंट्रोल के सामने मैं उसको उतारा, मतलब मैं क्लाउड, यहाँ पे मेरा डकोटा उतरा एंड मैं झट से इससे उतरा कहाँ तक ना, क्लाउड कंट्रोल बोर्ड तक, ठीक है। क्लाउड कंट्रोल नहीं बच्चों, कंट्रोल टावर, ठीक है। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं वहाँ पे गया, एक वोमेन को वहाँ पे पूछा इन द कंट्रोल सेंटर व्हेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट्स वाज, अदर पायलट्स कहाँ है, कौन है, एंड मैं कहाँ अब हूँ। आई वांटेड टू से थैंक यू, एंड मुझे थैंक यू भी मैं बोलना चाह रहा था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मुझे थोड़े अजीब नज़र से दिखी, एंड देन लाफ्ड, वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, ऑफ दे आर इन दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में आप दूसरा एरोप्लेन ढूंढ रहे हैं। नो, नो अदर प्लेन्स वे आर फ्लाइंग टू नाइट, आज के रात कोई भी प्लेन्स उड़ नहीं रहे हैं। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रैडर, आपका ही प्लेन अकेला ही था जिसको मैं रैडर में देख पा रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास, सो कौन है जो मुझे बिना कंपास और रेडियो, बिना रेडियो के मुझे हेल्प किया यहाँ पे पहुँचने के लिए, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, एंड मेरे टैंक्स में भी फ्यूल ख़त्म होने वाला था, तब भी मैं यहाँ पे सेफली कैसे लैंड किया। कौन है वो, हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट कौन है जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के, उसके प्लेन में लाइट भी नहीं लग रहे थे। कौन है, ये तो ख़त्म हो गया कहानी बच्चों। मैं सोच रहा था कि आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं, ये तो हो गया ख़त्म। दूसरा है क्या, देख लेते हैं। नहीं, दूसरा नहीं है, आई थिंक, नहीं, ना 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 नहीं। यहाँ पे फिर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल के साथ कैसे बात करें। तो बच्चों यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया, आज वीडियो बहुत बहुत लंबे हो गया है, 20 to 23 मिनट्स तक। तो इतना ही, आज हम एक चैप्टर ख़त्म किया, अच्छा लग रहा है, एंड मैं अच्छे से तुम लोगों को समझाया, मुझे यही लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको आपको नोट डाउन करना है, उसको लिखना है, पढ़ना है, एंड आंसर राइटिंग में तुम्हारा है बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर चैप्टर से जो वर्ड्स है उसको लेके तुम आंसर राइटिंग करते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि बस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, ये फ्यूचर में तुम्हारा बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बच्चों इतना ही आज के लिए, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, एंड ऐसे करते करते हम पूरा तुम्हारा बुक ख़त्म कर डालेंगे, ठीक है। जो भी डाउट्स क्वेरीज है, जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पोस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, एंड वीडियो को अगर अच्छा लगता है वीडियो, तो डेफिनेटली इसको शेयर एंड लाइक कीजिएगा। बस इतना आज के लिए, रहता हूँ, थैंक यू।